हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई BCom 4 सेमेस्टर और आपका सब्जेक्ट है विपणन के मूल आधार, इनके फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। पहली वीडियो बना करके डाल दी है, ये आपकी दूसरी वीडियो है। और ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। धीरे धीरे मैं आपके पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करा दूंगा, सेकंड सेमेस्टर हो चाहे आपका फोर्थ सेमेस्टर हो। ठीक है। BCom के फोर्थ सेमेस्टर में आपका मार्केटिंग हो, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ इंटर्नशिप और आपका इनकम टैक्स। 3 पेपर तो आपके कंपलसरी है। ठीक है भाई। और 2 पेपर फिर बचते हैं आपके। एक पेपर बचता है आपका माइनर का और एक बचता है फिर आपका एक कैरिकुलम का। ठीक है भाई। तो उनकी भी तैयारी मैं अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगा। अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 78% सब्सक्राइबर ऐसे हैं चैनल पर वॉच तो करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसमें भाई आपका ही फ़ायदा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही प्राप्त हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई। पहला क्वेश्चन है कि एक मूल्य निर्धारण पद्धति जो विक्रेताओं द्वारा खुले या बंद कीमत प्रस्तावों पर खरीदारों के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसको क्या कहते हैं भाई? पहला ऑप्शन है प्रशासक मूल्य निर्धारण। ऑप्शन बी मोल भाव मूल्य निर्धारण। ऑप्शन सी बोली मूल्य निर्धारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा कि भाई जो मूल्य निर्धारण पद्धति है विक्रेता द्वारा या तो खुले हो या बंद हो, उनके प्रस्ताव का जो विचार प्रस्तुत करती है वो किसके अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। तो जो इसमें आपका ना तो प्रशासक के मूल्य के अंदर आता है ना मोल भाव के मूल्य में आता है, इसमें आता है बोली मूल्य। ठीक है भाई। इसमें बोली लगती है कि भाई इसका भाव ये है, इसका भाव है। आप जब मंडी में जाते हो, सब्जी मंडी में जाते हो, तो वहाँ से अगर कोई चीज़ खरीद कर लाओगे, जैसे अब सेब का सीजन चलेगा, तो मोल भाव लगते हैं, वहाँ से बोली लगती है कि भाई कि इतनी पेटी इतने भाव के हिसाब से है, इतनी पेटी इतने भाव के हिसाब से है। तो ये लगती है भाई एक मूल्य निर्धारण पद्धति में बोली मूल्य लगती है, यानी कि बोली लगती है उन वस्तुओं की। ठीक है। जैसे शेयर मार्केटिंग में भी बोली लगती है कि एक शेयर का मूल्य इतना है भाई। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2, वह मूल्य जिस पर वस्तुओं G और सेवाओं S में मुक्त और अप्रतिबंधित प्रतियोगिता का स्वामित्व बदल जाएगा। ठीक है भाई। तो इसमें ऑप्शन है बाजार मूल्य, ऑप्शन बी सामान्य मूल्य, ऑप्शन सी असाधारण मूल्य और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये पूछ रहा जहां वस्तुओं पर G और सेवाओं में S को अगर मुक्त कर दिया जाए और अप्रतिबंधित प्रतियोगिता का स्वामित्व बदल जाएगा, तो वहाँ से बाजार सामान्य मूल्य रहेगा। वहाँ से क्या रहेगा भाई? वहाँ से रहेगा आपका सामान्य मूल्य। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्रचारक मूल्य निर्धारण नहीं है? तो इसमें पूछा भाई इनमें से कौन सा जो प्रचारक मूल्य है वो नहीं है इनके अंदर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए विशेष अवसर के मूल्य निर्धारण, ऑप्शन बी कीमत मार्गदर्शक, ऑप्शन सी सतही छूट और ऑप्शन डी प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है भाई, प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण। यानी कि इनमें से प्रचारक मूल्य का निर्धारण नहीं करता कौन सा? प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण। बाकी सभी प्रचारक मूल्य के निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। विशेष अवसर के मूल्य में प्रचारक जरूर काम करेगा। कीमत मार्गदर्शक
क्योंकि प्रचार के बिना कीमत की पता नहीं लगती। प्रतिष्ठा मूल्य लोगों पर मुझे तो यही मूल्य रखना, तो वो कभी उस सर्टिफाइड मूल्य पर प्राप्त नहीं हो पाने का भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू नहीं होता। ठीक है भाई, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कहाँ नहीं लागू होता? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी गुजरात में। देखो भाई, जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो वो पूरे भारत में लागू होता है, पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। ठीक, जम्मू कश्मीर से अलग से नियम बनाने के बाद जब लागू होता है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और सभी राज्यों में ये लागू होता है, यानी कि पूरे भारत में लागू होता है। जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, विधि जहां फर्मों के मैच प्रतियोगी परिव्यय से उनकी संवर्धन बजट के निर्धारण को पूरा करने के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए सस्ती या किफ़ायती विधि, ऑप्शन बी प्रतियोगी विधि, ऑप्शन सी कार्य उद्देश्य विधि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी राइट हो जाएगा प्रतियोगी विधि के अनुसार। ठीक है भाई। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवर्धन मिश्रण के तत्व नहीं है? ठीक है भाई, तो ये पूछ रहा जो संवर्धन मिश्रण है उसके एलिमेंट्स नहीं है, तो कौन एलिमेंट इसका नहीं है? ऑप्शन ए विज्ञापन, ऑप्शन बी विक्रय संवर्धन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विक्रय, और ऑप्शन डी वितरण। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी, जो वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो संवर्धन मिश्रण के तत्व में शामिल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7, सभी प्रकार के संवर्धन अनिवार्य रूप से फार्म के पेशकश के बारे में टारगेट बाजार को सूचित करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कौन है भाई? ऑप्शन ए सूचना परक संवर्धन, ऑप्शन बी प्रेरक संवर्धन, ऑप्शन सी अनुस्मारक संवर्धन, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा सूचना परक संवर्धन, क्योंकि भाई जब किसी चीज़ की टारगेट, ठीक है भाई, जब किसी चीज़ का टारगेट रखा जाता है तो उसमें सूचना का जरूर प्रावधान होता है, यानी कि बिना सूचना के कोई भी चीज़ टारगेट नहीं हो सकती। सूचना कहने का मतलब है कि भाई ये पता करना होता है कि भाई किस किस मंडी में किस चीज़ का भाव कितना है, या शेयर मार्केटिंग में कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है ऊपर को और कौन सा शेयर नीचे को चल रहा है। ये सूचना, बिना सूचना के इसका टारगेट हासिल नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ का। ठीक, सूचना का होना जरूरी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, संचार का एक नियंत्रित चर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी उपभोक्ता पसंद है, ऑप्शन सी प्रतियोगिता, और ऑप्शन डी मिश्रण विपणन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा विपणन मिश्रण। ठीक है भाई, फटाफट 25-26 क्वेश्चन है भाई, फटाफट हो जाएगा, आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी ज़रूर। ठीक है, मैं सीरीज जो ला रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, इनकम टैक्स, इंटर्नशिप, फंडामेंटल ऑफ इंटर्नशिप, जो बीकॉम 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके जितने भी जो क्वेश्चन लाऊंगा वे क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आएंगे, उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आने का, आप देख लेना। ठीक है भाई, दूसरी वीडियो है आपकी, हर एक वीडियो ऐसी आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आएगी, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार कर रखे हैं, इनसे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी जाने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुराने उत्पाद के लिए
नए बाजार या एक पुराने बाजार के लिए नए उत्पाद बनाने की आवश्यकता है, तो वो किसके अंतर्गत है? ऑप्शन ए प्रतियोगी विक्रय कला, ऑप्शन बी रचनात्मक विक्रय कला, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी राइट हो जाएगा, रचनात्मक विक्रय कला, क्योंकि जब तक उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक भाई, या बाजार नया हो चाहे बाजार पुराना हो, उत्पाद हमारा नया हो चाहे उत्पाद हमारा नया पुराना हो, कैसा भी हो, जब तक उसमें हम कोई भी मॉडिफाई नहीं करने के, वो हमारा बाजार के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं चलने का, क्योंकि ये ज़रूरी है कि उसमें उसको मॉडिफाई करता रहना चाहिए कंपनी को। तो इसलिए रचनात्मक विक्रय कला होना जरूरी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत विक्रय नहीं है, तो व्यक्तिगत विक्रय नहीं है कौन सा नहीं है भाई इसमें? ऑप्शन ए खरीदारों के साथ आमने सामने संपर्क, ऑप्शन बी पारस्परिक संचार, ऑप्शन सी केवल बोले गए शब्दों को शामिल, और ऑप्शन डी जनसंचार। जो व्यक्तिगत विक्रय नहीं है इसमें नहीं पूछा, तो भाई ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, जनसंचार के अंतर्गत, ये व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत आते हैं भाई। बाकी सभी इसमें राइट है, जनसंचार इसके अंतर्गत नहीं आता भाई। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा या समूह प्रशिक्षण पद्धति के रूप में जाना जाता है, ठीक है भाई। तो कौन जाना जाता है, कक्षा या समूह, ठीक है भाई। ग्रुप डिसीजन होता है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्य पर प्रशिक्षण, ऑप्शन बी परोक्ष कार्य प्रशिक्षण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी, परोक्ष कार्य प्रशिक्षण। सॉरी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी विज्ञापन मीडिया का प्रयोग करेंगे जब आपको अपना उत्पाद प्रदर्शित करना हो, ठीक है भाई। तो इसमें पूछ रहा विज्ञापन, कौन सी मीडिया विज्ञापन का उपयोग करते हैं उत्पादन प्रदर्शित करना हो। ऑप्शन ए प्रेस के माध्यम से, ऑप्शन बी रेडियो के माध्यम से, ऑप्शन सी दूरदर्शन के माध्यम से, और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष डाक मेल के माध्यम से। कौन सी विज्ञापन मीडिया का प्रयोग करेंगे जब अपना उत्पाद पर, यानी कि कोई भी कंपनी हो तो किसके माध्यम से आप ये कहोगे कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट बाजार में आया है, ये हमने ये लॉन्च किया है, आप इसको खरीद लीजिए, ठीक। तो वो है आपका दूरदर्शन भाई, ठीक। दूरदर्शन के माध्यम से वो हमें दिखाया जाता है कि भाई हाँ बाजार में ये नया प्रोडक्ट तैयार किया है कंपनी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञापन बिक्री, संवर्धन, सार्वजनिक संबंध और प्रचार के प्रकार है। ऑप्शन ए मास विक्रय, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विक्रय, ऑप्शन सी गैर व्यक्तिगत विक्रय, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा गैर व्यक्तिगत विक्रय, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञापन की आउटडोर मीडिया का जीवन है, आउटडोर मीडिया का जीवन है। जो आपका विज्ञापन है, ठीक है भाई, जो आपका विज्ञापन है उसके आउटडोर का जीवन पूछ रहा कौन सा है मीडिया। ऑप्शन ए बहुत सीमित है, ऑप्शन सी सीमित है, ऑप्शन सी दीर्घायु है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई विज्ञापन की जो आउटडोर मीडिया है वह आपकी दीर्घ आयु के लिए, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञापन के लिए शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित राशि को कहा जाता है। ऑप्शन ए विज्ञापन मीडिया, ऑप्शन बी विज्ञापन विनियोग, ऑप्शन सी विज्ञापन विधि, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा विज्ञापन विनियोग, ठीक है भाई। क्योंकि विज्ञापन पे जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शीर्ष प्रबंध की राशि को निर्धारित करता है, ठीक है भाई।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता खरीद की मात्रा के अनुपात में, ठीक है भाई, उपभोक्ता खरीद की मात्रा के अनुपात में विक्रेता उपभोक्ता की विक्रय संवर्धन के रूप में इकाई वितरित करता है, तो वो कौन है भाई? ऑप्शन ए विक्रय स्टाम्प है, ऑप्शन बी सामग्री खरीद के समय, ऑप्शन सी खुदरा विक्रेता कूपन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सामग्री खरीद के समय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17, डागमार की अवधारणा को सबसे पहले किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए एच मास्लो, ऑप्शन बी ई एच बुराक, ऑप्शन सी रसेल एच कूले और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा सी, ठीक है भाई। रसेल एच कूले ने डागमार की अवधारणा को सबसे पहले विकसित किया था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पीओपी का अर्थ है? ऑप्शन ए खरीद का स्थल, ऑप्शन बी उत्पाद की खरीद, ऑप्शन सी खरीदने की क्षमता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए खरीद का स्थल। पीओपी का जो मतलब होता है, इसकी जो पूरा इसका जो होता है वो होता है भाई खरीद का स्थल, यानी कि कहाँ से हम चीज को खरीद के लाएंगे, उसका मतलब होता है पीओपी। क्वेश्चन नंबर 19, वितरण चैनलों के चयन को निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पाद के प्रकार, ऑप्शन बी उत्पाद की प्रकृति, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं की आदतें और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें सभी के सभी वितरण चैनल के चयन को निर्धारित करते हैं भाई, सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 20, एक नीति जहां एक निर्माता की दुकानों का उपयोग जितना संभव हो करना चाहता है, जितना संभव हो उतनी स्थानों पर आसानी से सामान भेजने से आशय है। ऑप्शन ए गहन वितरण है, ऑप्शन बी व्यापक वितरण है, ऑप्शन सी चयनित वितरण है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए गहन वितरण के अनुसार सारी चीज का निर्धारण किया जाता है भाई। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बस 2-3 मिनट में और वीडियो ख़त्म हो जाएगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। क्योंकि बीकॉम 4th सेमेस्टर की तैयारी और बीकॉम 2nd सेमेस्टर की तैयारी, क्योंकि मां सागवानी यूनिवर्सिटी बल्कि 90% यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है सभी ने ऑब्जेक्टिव की पेपर की तैयारी ले रहे हैं, जो नैप स्टूडेंट वाले चल रहे हैं भाई, ठीक है। सबके पेपर आपका 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर सारे के सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे भाई इस बार। तो जो भी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इन सब पेपर बाहर बिल्कुल नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21, बिचौलिए आमतौर पर सामानों को संभालते हैं परंतु वे खुद के लिए नहीं करते, उनको क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए दलाल है, ऑप्शन बी कमीशन व्यापारी होते हैं, ऑप्शन बी उपरोक्त दोनों होते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो जो बिचौलिया होता है उसका काम क्या होता है? वो होता है उसका कमीशन व्यापारी होता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं करता। बिचौलिया आमतौर पर सामानों को तो संभालते हैं परंतु वो खुद के लिए नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ओनली कमीशन चाहिए कि भाई मैं आपका माल तो बिकवा दूंगा पर मुझे इतने % कमीशन चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कमीशन व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, वितरण के कम से कम चैनल है? ऑप्शन ए 0 स्तर चैनल, ऑप्शन बी 1 स्तर चैनल, ऑप्शन सी 2 स्तर चैनल और ऑप्शन डी 3 स्तर चैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए 0 स्तर चैनल, ठीक है भाई। वितरण के कम से कम जो चैनल होते हैं वो 0 स्तर चैनल होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, वितरण की कौन सी नीति अपने बिचौलियों, ठीक है भाई, वितरण की कौन सी नीति अपने बिचौलियों को सभी उत्पाद खरीदने पर मजबूर करती है। ठीक है भाई, जो बिचौलिया होता है उसका काम क्या होता है कि भाई जिसके पास वो जाएगा कि भाई मुझे तो कमीशन चाहेगा, तो वो कहता है कि भाई ये पूरा का पूरा माल आपको खरीदना होगा। ठीक है, वो दोनों पार्टियों से सहमति जता लेता है और भाई उनसे दोनों से कमीशन ले लेता है वो, और उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चयनात्मक वितरण नीति है, ऑप्शन बी विशेष वितरण नीति है, ऑप्शन सी पूर्ण लाइन फोर्सिंग या पूर्ण पंक्ति लागू होती है, या पारस्परिकता की नीति होती है भाई। इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, एक कार्यात्मक बिचौलिया। ठीक है भाई, क्या कर रहा भाई, एक कार्यात्मक बिचौलिया जो है, जो एक स्थायी आधार पर खरीदारों या विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दलाल है, ऑप्शन बी एजेंट या कमीशन पर कार्य करने वाला है, ऑप्शन सी सहकारिता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, एजेंट होता है ये। ठीक, और कमीशन पर कार्य करने वाला होता है। ठीक, या तो एग्जामिनर दे देगा एजेंट सीधा आंसर, या फिर आंसर देगा ये कि कमीशन पर कार्य करने वाला होता है। तो जो बिचौलिया होता है उसको चाहिए कमीशन, तो कमीशन पर कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हम एजेंट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, एक चैनल के सदस्य की क्षमता। ठीक भाई, जो एक चैनल है उसके सदस्य की क्षमता जो अन्य सदस्यों के विपणन निर्णय और लक्ष्य उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चैनल सहकारिता, ऑप्शन बी चैनल संघर्ष, ऑप्शन सी चैनल शक्ति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा चैनल शक्ति, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 26, VMS का अर्थ है VMS। ठीक है भाई, तो भाई ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विभिन्न विपणन प्रणाली, ऑप्शन बी अनुलंब विपणन प्रणाली, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अनुलंब बाजार व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुलंब विपणन प्रणाली, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा भाई। ये एक छोटी सी वीडियो थी भाई आपकी, 26 क्वेश्चन थे, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, 25 छोटे छोटे 20-20 25-25 क्वेश्चन आते रहेंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन, इतना आपके बाजार में रिफ्रेशर मॉडल है, इतने बेहतरीन तैयारी हो जाएगी भाई आपकी। ठीक है भाई, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।